जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 50वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के। और सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा करने का, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। सभी लोग बताएंगे। और अब तक आपका 49 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। कोई भी अगर ऐसा हो जो पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो, आप लोग जरूर जाके देखिए। सारे क्लासेस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हर एक क्लास में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए गए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया आपका, जिस तरह आपका 5 जो है, जिस तरह आपका 5 जो है किससे रिलेटेड है, -10 से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है। जिस तरह आपका 5 जो है -10 से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है कि -8 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। उसी तरह आपका -8 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। चलिए करिए सभी लोग। क्या हुआ ध्यान से देखेंगे। 5 से 10 आपका कैसे होगा, जब आप 2 से गुणा करेंगे या 5 जोड़ेंगे, ठीक है। या 5 जोड़ेंगे या 2 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, -10 दिया है, मतलब आपको -2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, -2 से। उसी प्रकार 8 में भी आपको करना है कि नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 से अगर जोड़ने वाला होता तो 5 में आप कितना जोड़ते कि -10 हो जाता, सभी लोग बताइए, -15। 5 में आप -15 जोड़ते तब आपका -10 होता। और अगर -8 में -15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, -23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -23। और -23 आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया। इस हिसाब से आप लोग जान सकते हैं कि अगर प्लस वाला नहीं हो रहा है तो गुणा वाला हो सकता है। तो गुणा वाला हम करके देख रहे हैं। 5 में गुणे 2, -2 करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसी प्रकार -8 में -2 का गुणा करेंगे कितना होगा, सभी लोग बताइए। और बहुत लोग ऑप्शन ये लगा देंगे कि -16, लेकिन वो ध्यान नहीं देंगे कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो -8 गुणे -2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, +16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +16। यही 16 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया सभी लोग बताएंगे। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 16 दिया, ये ए वाला 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक जरूर करिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, अगर आप अपने से कर ले रहे हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा ले रहे हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो आप नहीं लगा पाए हो, या इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कभी नहीं लगाए हो, तो आप लोग उस टाइप का क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। एक बार 2 बार अपने से करेंगे ताकि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से एग्जाम में कर लें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। और डेली आपका सोमवार से शनिवार आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अब तक आपका आज 50वां प्रैक्टिस सेट है। 50 प्रैक्टिस सेट अब आपका पूरा हो गया। और ऐसा सोचा जा रहा है कि जो आपका मैथ का क्लास था, अब तक मैथ का आपका 2 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, कि सिर्फ संडे का आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। संडे का आपका सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा और बाकी के दिन आपका रीजनिंग का ही चलने वाला है, ठीक है। और सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपको वहाँ पे सारे क्लासेस के पीडीएफ भी मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका सीरीज से क्वेश्चन है। क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और जब भी आपको मैं हर एक क्लास में आपको सीरीज का क्वेश्चन कराता हूँ, सीरीज के क्वेश्चन से लगभग आपके आरटीओ कांस्टेबल में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका फिक्स रहता है। कुछ चैप्टर जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं कि हाँ इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। चाहे आप कोडिंग का उठा लीजिए, नंबर सीरीज का उठा लीजिए या आप लेटर सीरीज का उठा लीजिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन करिए। और सीरीज का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहला आपको, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है कि गुणा किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, तो वैसे कर दीजिए। नहीं समझ में आया क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। क्वेश्चन जो आपका संख्या सारे दिया गया है, सारे संख्या का आपका क्या करिए, गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपको वहां से आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कि जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है। मतलब वही चीज़ है, प्लस की माइनस की, मल्टीप्लाई की डिवाइड, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। क्या दिया आपका 8, 15, 26, क्या दिया आपका 8, 15, उसके बाद क्या दिया आपका 26, 8, 15, 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। और क्या दिया आपका 56, 75, क्या दिया आपका 56, 75 दिया, 56, 75। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। क्या बताऊं मैं, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन ऐसा मिले, क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए अगर डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि 8 से 15 हुआ, 15 से 26 कितना प्लस हो रहा है, तो क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। देखिए 8 से 15 कैसे होगा, जब आप प्लस का 7 करेंगे, कितना करेंगे, प्लस का 7 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 से 26 कैसे होगा, सभी लोग बताएंगे। 15 से 26 आपका प्लस का कितना करेंगे, 11 करेंगे। और अब यहाँ तो आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, यहीं पे आपको निकालना है। चलिए आगे वाली संख्या देख लेते हैं, कितने का गैप बन रहा है। इसमें कितने का गैप बन रहा है, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, कितने का गैप बना आपका, 19 का। यहाँ पे कितने का गैप बन गया, 19 का। तो अब आप बताइए, तो यहाँ पे कितने का गैप बनना चाहिए। सभी गैप वाली संख्या पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये क्या है, जो भी गैप की संख्या आपका बना है 7, 11, 19, सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। जो भी संख्या का आपका गैप बना क्या है, देखिए 19 भी आपका अभाज्य संख्या है, 11 भी आपका अभाज्य संख्या है, 7 भी आपका अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, एक क्रम से है। क्या है, एक क्रम से, मतलब सबसे पहले अभाज्य संख्या अगर देखें, अगर 7 सबसे पहले आ रहा है अभाज्य संख्या में, ठीक है, उससे पहले भी तो आपका 2 आता है, 3 आता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। मतलब अगर यहाँ पे 7 आया, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्या होगा, 11। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, सभी लोग बताइए। 11 के बाद 12 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। 13 क्या अभाज्य संख्या है, जी बिल्कुल 13 आपका अभाज्य संख्या है। क्या अभाज्य संख्या है, 13 आपका अभाज्य संख्या है। तो 26 में आप लोग 13 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 26 में आप 13 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अभी ये भी आपको कंफ्यूज होंगे कि ये सही है कि नहीं सही है, वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 7 का गैप बना, फिर 11 का, फिर 13 का, तो आगे कितने का गैप बनेगा आपका, 13 के बाद कौन सा आपका अभाज्य संख्या होता है, 14 की 15 की 16 की 17, 17। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 17 होगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क जो भी आपका संख्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एक बात क्या होगा, 17 हो जाएगा। कितने का गैप बनेगा आपका, 17 का गैप बनेगा, है कि नहीं है। देखिए 11 का गैप बनेगा, फिर आपका 13 का, फिर 13 के बाद कौन सी बात संख्या होती है, 17 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। तो क्या 39 में अगर आप 17 जोड़ेंगे, क्या 39 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो आपका 56 होगा। सभी लोग बताइए। 9 7 16 का 6 80 लेख और 3 1 4 1 5, कितना हो गया आपका, 56 बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, पहले 7 का गैप बना, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का। बिल्कुल आपके सभी अभाज्य संख्या क्रम से, मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 39 हो जाएगा। 39 आपके किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 39। तो ए वाला 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका 39 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, और किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए और एक दो बार अपने से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे,
नोट करिए सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका कितने बजे चलता है? डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। दिया है आपका एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में NOISE को 59, 14, 15, 19 लिखा जाता है। तो उस भाषा में DORMANT को कैसे लिखा जाएगा? तो उस भाषा में DORMANT को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग बताइए, लगाएंगे सभी लोग ये क्वेश्चन, सभी लोग ये क्वेश्चन लगाइए। आपके पास 10 से 15 सेकंड है, प्रयास करिए एक बार सभी लोग लगाने का और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए और बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया आपका? एक निश्चित कूट भाषा में NOISE को NOISE को NOISE को। अच्छा, मैं डेली आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराता हूँ और एक ही चीज़ बताता हूँ। जिस तरह मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन में बार बार बताता हूँ कि डायरेक्ट नहीं देख के समझ में आ रहा तो सभी संख्याओं का गैप निकाल दीजिए, उसी प्रकार प्रत्येक दिन मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन में एक ही चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको अगर डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, प्लस किया गया कि माइनस किया गया है, कि गुणा किया गया कि भाग किया गया, आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, किससे नोट किया गया सभी लोग ये भी देख लीजिए, ये भी नोट कर ले रहे। क्या दिया है? 59, 14, क्या दिया आपका? 59 दिया है, 14 दिया है, 59, 14 और क्या दिया? 59, 14, 15, 19, 59, 14, 15, 19, 59, 14, 15, 19। ठीक है, और देखिए और पूछा क्या है आपसे? पूछा है MANT का आपसे पूछा है। चलिए क्या बताऊँ मैं, अगर डायरेक्ट नहीं देख के समझ में आ रहा है, अक्षर को डिनोट करिए सभी लोग, अक्षर को डिनोट करिए। N किस पे आता है आपका? 14 पे आता है, 14 हो गया आपका। O किस पे आता है? 15 पे आता है, 15 हो गया आपका। I किस पे आता है? सभी लोग बताएंगे 9 पे आता है, 9 लिख दीजिए। S किस पे आता है आपका? 19 पे आता है, 19 लिख दिए। E किस पे आता है आपका? 5 पे आता है, 5 लिख दिए। अच्छा, सभी लोगों को पता होगा कि कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इजोटी फॉर्म से, किससे? इजोटी से। E आपका किस पे आता है? 5 पे, J आपका 10 पे, O आपका 15 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे। बस इतना आपको याद करना है, इजोटी फॉर्म। इससे आप सभी अक्षर याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका Q का पूछ लिया, Q का पूछ लिया तो आपको O याद होगा, O आपका 15 पे आता है, O के बाद P, P के बाद Q, 2 अक्षर के बाद, तो 15 में 2 प्लस करेंगे 17, तो Q किस पे हो जाएगा आपका? Q 17 पे हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग याद करते हैं। ठीक है, इतना सभी लोगों को याद होगा। चलिए करिए, बताइए, देखिए कैसे आपका सॉल्व हो रहा है ये। देखिए क्या हो रहा है, 14 यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या दिया? 5 दिया है, यहाँ पे आपका 15 दिया, यहाँ पे 9 दिया या 91, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे आपका कुछ और दिया। कैसे होगा आपका? सभी लोग बताइए। यहाँ पे प्लस करने पे तो इतना आएगा नहीं आपका, तब कैसे होगा? सभी लोग बताइए क्या होगा इसमें। सभी लोग बताएंगे, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, क्या होगा? अगर आप देखें जो भी संख्या आपका दिया गया है, जो भी संख्या आपका दिया गया, सारे व्यवस्थित किए गए। क्या किया गया इसमें? सारे व्यवस्थित किए गए। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आपका 5 है, फिर उसके बाद क्या आपका 9 है, उसके बाद क्या आपका
14 है, उसके बाद क्या आपका 15 है, उसके बाद क्या 19 है। और वही चीजें इसमें भी है। देखिए 14, 15, 9, 19, 5 में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सभी लोग बताइए। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया। 5 के बाद इसमें कौन सी संख्या आएगी, सभी लोग बताइए। 5 के बाद इसमें कौन सा आएगा, 14 आएगा कि 15 आएगा कि 9 आएगा कि 19, क्या आएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका 9 लिखा गया है। उसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए। फिर तीन अक्षर आपका बच रहा है, 14, 15 और 19। इसमें कौन सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आपका 14 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 14 लिखा है। फिर देखिए उसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 15 लिखा गया है। फिर देखिए उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, सबसे 19 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका 19 लिखा गया है कि नहीं। उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। क्या करना है, बस जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिख देना है, मतलब अक्षर को नहीं लिखना है, वो अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, ओ आपका 15 पे, आर आपका 18 पे, एम आपका 13 पे, ए आपका 1 पे, एन आपका 14 पे, टी आपका 20 पे। चलिए इतना हो गया। क्या करना है, सभी को व्यवस्थित करके लिखना है। जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। चलिए अब इसमें देखिए सबसे पहले आएगा क्या, 4 आएगा कि 15 आएगा कि 18 कि 13 कि क्या 1 या 14 कि 20, कितना आ जाएगा सबसे पहले आपका 1 आ जाएगा। 1 के बाद फिर आएगा क्या आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। 4 के बाद फिर क्या आएगा आपका 15, 18, 13, 14, 20, क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा आपका 13 लिख दे रहे हैं। फिर क्या आएगा आपका 14, तो 14 लिख दीजिए। फिर क्या आएगा आपका 14 के बाद 15 लिख दीजिए। फिर देखेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या है आपका 4 भी हो गया, 15 भी हो गया, फिर आपका 18 बच रहा है और 20 बच रहा है। तो यहाँ पे 18 कर दीजिए और क्या करिए 20 कर दीजिए। क्या करिए 20 कर दीजिए। तो 14, 13, 14, 15, 18, 20 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 14, 13, 14, 15, 18, 20 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है। पहले ऑप्शन पे आते हैं, क्या दिया आपका पहला ऑप्शन दिया है 14, 13, 14, 15, 19, 22 दिया, लेकिन लास्ट में क्या आपका 18, 20 है। तो मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी पे आते हैं, बी क्या दिया आपका 14, 13, 17, 15, 19, 20, लेकिन यहाँ पे 17 देखेंगे नहीं है इसमें कहीं। चलिए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका 18 से स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे 14 से स्टार्टिंग है, मतलब सी वाला भी नहीं होगा। डी पे आते हैं, डी क्या दिया है 14, 13, 14, 15, 18, 20, जी बिल्कुल डी वाला बिल्कुल इसी तरीके से है। तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और डेली आपका यह क्लास सुबह 11 बजे चलाया जाता है। डेली आप लोगों को प्रयास करना लाइव क्लास लेने का, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के एग्जाम पे बेस्ड है। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। आप जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे उनको खुद पता चल रहा होगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको क्लास में मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट। हो गया, बताइए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए। लगाइए सभी लोग। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित, ये देखिए ये भी आपका कोडिंग का क्वेश्चन है,
और कोडिंग रिकॉर्डिंग से आपके लगभग आरपीएफ कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग लगाइए, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। क्या दिया एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को CLOCK को 4, 13, 17, 4, 12 के रूप में लिखा जाता है। तो आप उसी भाषा में फ़ोन को कैसे लिखेंगे? बताइए सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया आपका? दिया है एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को, क्लॉक को। चलिए लिख दे रहे हैं सभी लोग। जो लोग भी कर ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्लॉक को क्या लिखा जाता है? 4, 13, उसके बाद क्या आपका 13 के बाद 17, फिर उसके बाद क्या दिया आपका 13, 17, फिर आपका 4, फिर उसके बाद क्या दिया आपका 12, क्या दिया आपका 12 दिया। 4, 13, 17, 4, 12। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को बैठाएंगे कि कैसे आपका हो सकता है। और मैं बताया हूँ वही ट्रिक आपको हमेशा फॉलो करना है कोडिंग रिकॉर्डिंग में, कि अगर आपको डायरेक्ट ना दिख के समझ में अक्षर को डिनोट करिए फटाफट। ऐसा भी देखिए हो सकता है कि अक्षर को डिनोट करने से भी ना लगे, तब कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि अपोजिट लेटर भी दिया जा सकता है। अपोजिट लेटर दिया गया तो भी आप अक्षर को डिनोट करके कर भी सकते हैं। दोनों का देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अपोजिट लेटर को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। तो उस प्रकार भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और लगभग हर एक क्लास में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपोजिट वर्ड वाला भी आपको मैं कराया हूँ। ठीक है, चलिए ये करिए। देखिए पूछा किसका आपका PHONE मतलब फोन। चलिए बताइए इसका क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका सी को पहले लिखिए, सभी अक्षर को डिनोट करिए, सभी अक्षर को डिनोट करेंगे हम लोग, उसके बाद लगाएंगे। सी आपका किस पे आता है? 3 पे आता है। यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। सी आपका किस पे आता है? 3 पे आता है। के आपका किस पे आता है? 11 पे आता है। किस पे आता है? 11 पे। अब आप लोग देखिए 3 से क्या हुआ है? 4 हुआ है, फिर 12 से क्या हुआ? 13 हुआ है, 15 से क्या हुआ है? 17 हुआ है, 3 से क्या हुआ? 4 हुआ है, 11 से क्या हुआ? 12 हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, क्या हुआ है? सबसे पहले क्या हुआ है? 3 से 4 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 3 से क्या हुआ है? 4 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए 12 से क्या हुआ है? 13 हुआ है, मतलब फिर आपका प्लस का 1 हुआ है। क्या हुआ? प्लस का 1। फिर देखिए क्या है? 15 है, यहाँ पे क्या आपका 17, क्या हुआ? प्लस का 2 है। फिर देखिए 3 है, 3 से क्या हुआ? 4, मतलब फिर आपका प्लस का 1। फिर देखिए क्या 11 पे यहाँ पे क्या है? 12, फिर आपका प्लस का 1 हुआ है। अब आप लोग देखिए यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। जो बीच वाला है, जो आपका बीच वाला है, बीच वाला क्या है? ओ। जो आपका बीच वाला है बस उसमें आपका 2 प्लस हुआ है, बाकी सभी में आपका क्या हुआ है? सभी में आपका 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा टाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यही आपका चीज हो रहा है कि क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1। ठीक है, ये रूल लगा के देखते हैं, नहीं लगेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा तो, और लग जाएगा तो अच्छा ही बात है। चलिए करिए। देखिए पी आपका किस पे आता है? 16 पे आता है। एच आपका किस पे आता है? 8 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। एन आपका 14 पे। ई आपका 5 पे। अब बताइए क्या होगा? क्या किया गया? सबसे पहले प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर बीच वाला आपका प्लस का 2, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1। प्लस करिए सभी लोग। सबसे पहले आपको +1 करना है, फिर उसके बाद +1 करना है, बीच वाले में आपको प्लस का 2 करना है तो प्लस का 2 कर दीजिए, फिर आपका प्लस का 1 करना है, फिर आपको प्लस का 1 करना है। ठीक है, अब 16 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। फिर देखिए 8 में प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करना है? फिर आपको 2 प्लस करना है। 15 में 2 प्लस करेंगे कितना होगा? सभी लोग बताइए। 15 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका?
15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आपका 5 में 1 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 16 में 1 प्लस किए 17 हो गया, 8 में 1 प्लस किए 9 हो गया, फिर 15 में 2 प्लस करिए सभी लोग, थोड़ा सा 1 मिनट समय देंगे। 15 में 2 प्लस करेंगे आपका देखिए 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर देखिए 14 में 1 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। क्या? 15। फिर देखिए 5 में 1 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। 17 9 17 15 6 क्या आपका किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए, क्या 17 9 17 15 6 आपका किसी ऑप्शन में दिया है? देखिए सभी लोग देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया आपका? 17 10 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 17 9, तो पहला आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? 17 9, ये आपका हो सकता है। क्या दिया? 17 9 16, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 17 9 17 है, तो ये भी नहीं आपका होगा। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है? 17 9 17 15 6, जो जी बिल्कुल जो आपका क्या दिया है? 17 9 17 15 6, सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से है, तो इस सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना। जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, प्रयास करें कि आपको क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। ठीक है, फटाफट नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, ठीक है, तो आप लोग सजेस्ट भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और किसी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका, देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपका रीजनिंग का 50वां प्रैक्टिस सेट है। डेली आपका सोमवार से शनिवार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है रीजनिंग का, और संडे का आपका अब मैथ का भी क्लास चलने वाला है। 2 प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का कराया गया है। हर संडे आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उस टाइप का आपका मैथ का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए करिए ये और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या दिया आपका। देखिए इस तरीके से आपका दिया है, इस तरीके से आपका दिया है, इस तरीके से आपका आकृति बनाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया, 5 6, फिर उसके बाद आपका 7 8 9, 7 8 9, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5, फिर आपका 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 8, और यहाँ पे क्या दिया, 9 दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, 115 दिया है। क्या दिया, 115। यहाँ पे क्या दिया, 206 दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दिया आपका, 8 का क्या दिया, 502 दिया है, 502। और 9 का क्या दिया, 719। क्या दिया आपका, 719 दिया है। ये आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि 8 से 502 और 9 से 719, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है। ये अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, जितने लोगों को भी लगा लिए हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए, जितने लोग भी लगा लिए हो कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। 5 से आपका 115 हुआ है, 6 से 206 हुआ है, 7 को आपको बताना है, 8 से 502 हुआ है, और 9 से 719। यही आपको मेन
यही समझना था, ठीक है। यही संख्या आप लोग देख के समझ गए होंगे, जो लोग समझने वाले होंगे। डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन अब तक आप लोग लगा लिए होंगे, समझ तो गए होंगे कि इसमें आखिर किया क्या गया है। ध्यान से देखिए क्या किया गया। देखिए यहाँ से 800 502 कैसे हुआ है। 8 का क्यूब क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब आपका क्या होता है? 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब आपका 512 होता है। क्या होता है? 512 है। और यहाँ पे दिया क्या? 502, मतलब माइनस का 10 कर दीजिए। माइनस का 10 करेंगे क्या हो जाएगा? 502 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो ये 8 दिया है इसका क्यूब करिए, फिर क्या करिए? माइनस का 10 करिए। 8 का क्यूब माइनस का 10 502 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है? 9 का क्यूब कितना होता है? सभी लोग बताइएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 9 का क्यूब 729, और 729 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 719, और यही 719 आपका दिया गया है, 719। उसी प्रकार इसका भी आप लोग देख लीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है? सभी लोग बताइए। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। क्या करना है? 10 माइनस कर देना है। 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 206, और 206 यही आपका दिया गया। 206 यही आपका दिया गया। तो इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। 5 क्या दिया? 5 दिया। 5 का आप लोग क्यूब करिए, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना माइनस करना? 10। 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। क्या दिया? 115, और 115 यही आपका दिया गया है। तो आप लोग इसका निकाल के बताइए, इसका निकाल के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या दिया है। सबसे पहले क्या करना है? क्यूब करना है, फिर माइनस का 10 करना है, माइनस का 10 करना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। फिर उसके बाद क्या करना है? 10 माइनस कर देना है। 10 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 300 कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 333। 333 आपका किस ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइएगा। 333 आपका किस ऑप्शन में दिया है? कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 337। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? 347। सी वाला 343, और डी वाला क्या दिया आपका? 333। तो यही डी वाला 333 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 333 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए फटाफट, नोट करेंगे सभी लोग। और डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे कराया जाता है। ठीक है, सोमवार से शनिवार, संडे का आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, हो गया? बताइएगा, अगला क्वेश्चन कराया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। दिया क्या आपका? दिया है आपका, ये देखिए कथन और निष्कर्ष से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगभग आपके हर एक एग्जाम में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है कथन और निष्कर्ष से, और आपका आरपीएफ और आपका एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया कथन में? कथन में दिया है सभी एन क्यों हैं, कुछ एच क्यों है। अब इसी कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। उसके बाद उस फिगर के अनुसार आप लोग देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ क्यू एन है, कुछ क्यू एच है, कुछ एन एच। बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया है? सभी एन क्या है? क्यू है। चलिए बनाइए सभी लोग, डायग्राम बनाइए। ये मान लीजिए यन है आपका, यन है, ये आपका यन का भाग है। क्या है? यन का भाग है। क्या दिया? सभी यन क्यू, मतलब यन का जितना भाग है पूरा किस में आएगा? आपका क्यू में आएगा। सभी यन क्या हो गए? क्यू हो गए। सभी यन क्या हो गए? क्यू हो गए।
अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है कुछ एच क्यू है। क्या दिया है, कुछ एच क्यू है, मतलब एच का कुछ भाग क्या है, क्यू है। तो एच एक बना दीजिए और एच का कुछ भाग किस में ला दीजिए आप लोग, क्यू में ला दीजिए। ये देखिए आपका एच हो गया, एच का कुछ भाग आपका क्यू हो गया और एन का पूरा भाग आपका क्यू हो गया। ठीक है, यही आपका कथन में दिया गया है। क्या दिया है, सभी एन क्यू है, तो एन का जितना भाग आपका किस में आ गया, क्यू में आ गया। फिर दूसरा कथन क्या दिया है, दिया है कुछ एच क्यू है। एच का देखिए, एच का कुछ भाग आपका देखिए, एच का आपका कुछ भाग क्यू में आ गया। अब इस तरीके से जिनका भी डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए अब क्या होगा इस क्वेश्चन का। अब तो आपको डायग्राम बन गया, अब इस डायग्राम के अनुसार बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। बताइए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या दिया आपका, देखिए दिया है निष्कर्ष में कुछ क्यू एन है। क्या दिया, कुछ क्यू एन है, मतलब क्यू का कुछ भाग आपका क्या है, एन है। क्यू आपका देखिए इतना बड़ा है, क्यू का देखिए कुछ भाग देखिए इतना भाग, देखिए क्यू तो इतना बड़ा है ना, देखिए क्यू का कुछ भाग आपका क्या है, क्यू का कुछ भाग आपका एन है। इतना भाग क्यू का एन ने लिया है, मतलब कुछ भाग आपका लिया है, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही दिया है कुछ क्यू एन है, तो क्यू का कुछ भाग आपका एन ने लिया है, तो पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ क्यू क्या है, एच है। क्या दिया, कुछ क्यू एच है, मतलब क्यू का कुछ भाग, क्यू का कुछ भाग क्या है, एच है। यहाँ पे देखिए क्यू का कुछ भाग, देखिए क्यू का इतना भाग, कुछ भाग, क्यू का कुछ भाग क्या है, एच है, मतलब दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा वाला निष्कर्ष करिए सभी लोग। तीसरा निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ एन एच है। क्या दिया है, कुछ एन एच है, मतलब एन का कुछ भाग आपका क्या है, एच है। तो क्या एन और एच में आपका कोई भी भाग किसी समानता कुछ रख रहा है, सभी लोग बताइए। क्या एन का कोई भी भाग आपका एच में, देखिए एच आपका यहाँ अलग है, एन आपका अलग है, कोई भी भाग इसमें समानता नहीं है, कोई भी भाग एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। तो मतलब तीसरा वाला जो निष्कर्ष आपका दिया है गलत दिया है। तो कौन से ऑप्शन में आपका पहला और दूसरे निष्कर्ष को सही बताया है, सभी लोग बताइए। कौन से ऑप्शन में आपका पहला और दूसरे निष्कर्ष को सही बताया है। ए वाला ऑप्शन क्या दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है, नहीं होगा ये। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करते हैं, तो यही बी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोग। कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए, जहां भी ना समझ में आप लोग जरूर पूछिए, या अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है एक परिवार में 6 सदस्य। क्या दिया है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। ए बी सी डी ई और एफ है। डी के 3 बेटे हैं, डी के 3 बेटे हैं। ठीक है, क्या दिया है, डी के 3 बेटे ए बी और सी हैं। फिर क्या दिया, डी बच्चों का पिता नहीं है, डी जो है इसमें बच्चों का पिता नहीं है। बी का एक बेटा कौन है, बी का एक बेटा है ई। सी की एक बेटी है एफ। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, सभी लोग बताइएगा। ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाएंगे सभी लोग, और जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं देख रहे, बाद में देख रहे, तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर किया करिए, और ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी करिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। क्या दिया है, दिया एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है, एफ है। 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हो गए। और क्या दिया आपका,
डी के 3 बेटे हैं, डी के क्या है, डी के 3 बेटे हैं। चलिए डी के क्या है, 3 बेटे, डी के यहाँ हम 3 बेटे लिख ले रहे हैं। पहला बेटा ये हो गया और ये आपका दूसरा बेटा हो गया और यहाँ पे आपका तीसरा बेटा हो गया। चलिए ये डी के 3 बेटे हो गए। फिर क्या दिया है, 3 बेटे हैं ए बी और सी। ए बी और सी कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है और कौन है, सी है। ए है, बी है और सी है। डी के 3 बेटे हैं ए बी सी। फिर क्या दिया है, डी बच्चों का पिता नहीं है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि डी उन लोगों का पिता नहीं है तो इनका बेटा ये कैसे हो गया। अगर डी पिता नहीं है तो माता तो हो सकती है कि नहीं है। अगर डी पिता नहीं है, क्वेश्चन में यही दिया गया है कि डी पिता नहीं है, डी पिता नहीं है तो क्या करिए, इसको माता कर दीजिए। फीमेल को आप माइनस से नोट करिए, मेल को आप प्लस से। बेटे हैं तो ये मेल होंगे, प्लस से नोट कर दीजिए। अगर डी पिता नहीं है तो क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो इसको आप माइनस से नोट कर दीजिए। किससे, माइनस से। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया है बी का एक बेटा है। बी का क्या है, बी का एक बेटा है। कौन है, बी का एक बेटा कौन है, ई है। बी का एक बेटा है, कौन है बी का बेटा, ई है। चलिए देखिए, जब भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले ऐसे एक एक पॉइंट आप लोग करते जाइए और नोट करते जाइए इस तरीके से, तब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। और प्रयास करेंगे पूरा पढ़ के इकट्ठे पूरा करें तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट करते जाइए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया आपका, दिया है सी की एक बेटी यफ है। सी की एक बेटी है, सी की एक क्या है, बेटी है। सी की एक बेटी कौन है, यफ है। देखेंगे आप 6 लोग हो गए कि नहीं होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोगों का पूरा परिवार कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है, बस अब आपका पूछा बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। क्या दिया है, बी एफ से। सभी लोग बताइएगा, बी जो है एफ से पूछा है, बी एफ से पूछा है, ये भी आप लोग बताइए। और ये भी आप लोग बताइए एफ वी से, आप लोग ये भी बताइए एफ जो है बी से, एफ जो है बी से, ये भी आप लोग बताइए बी एफ से और एफ वी से। सभी लोग बताइए क्या होगा। देखिए जो पहले पूछा रहता है उसको काटते हैं। बी देखिए, बी पहले दिया है तो बी की काटिए और एफ की तरफ से बी को देखिए, एफ की तरफ से आपको बी को देखना है, एफ की तरफ से बी को देखिए, एफ की तरफ से बी को देखिए। क्या लगेगा, इसके पिताजी के भाई क्या है, एफ की तरफ से बी को देखेंगे, इसके पिताजी सी हो गए और सी के भाई कौन हो गए, बी हो गए। इसके पिताजी के भाई, पिताजी के भाई क्या लगते हैं, चाचा कहें या बड़े पापा कहें, चाचा कहें या बड़े पापा। कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, चाचा ताऊ, ताऊ को भी आप बड़े पापा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन। क्या दिया, चाचा दिया है और क्या दिया आपका, या ताऊ, या क्या दिया आपका, ताऊ, ठीक है। ये चाचा हो गए या क्या हो गए, ताऊ हो गए। अब देखिए, अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगर यही दिया रहता एफ वी से तो आपका बदल जाता, क्या हो जाता, बदल जाता है। क्या दिया, एफ वी से, एफ बी से, यही चीजें यहाँ पे दिया है। बी एफ से दिया रहता है तो चाचा और ताऊ आंसर होगा। अगर यही दिया रहेगा एफ बी से तो एफ को काटेंगे और बी की तरफ से एफ को देखेंगे, बी की तरफ से एफ को देखेंगे, क्या लगेगा, सभी लोग बताइए। ये क्या है, बेटी है। एफ क्या है, सभी लोग बताइए, एफ क्या है, बेटी है, तो फीमेल होगी, माइनस नोट करिए। तो बी की तरफ से ये आपको देखेंगे क्या लगेगी, इसके भाई की बेटी, इसके भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तब क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। और पूछा लेकिन क्या है, बी एफ से, तो क्या हो जाएगा, चाचा ताऊ। तो ए वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करेंगे और एक शेयर भी जरूर कर देंगे ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। सभी लोग नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। हो गया, समझ में आ गया। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। नोट करिए सभी लोग। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये देखिए आपका मैथ की तरह क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समीकरण आपको बैठाना है, बताइए क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, क्या दिया है, देखिए आपका दिया है, आपका
गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। स्टार चिन्हों के रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। और आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप लोगों को ऑप्शन ट्राई करना रहता है, इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं लगता है। हाँ, आप 1-2 पॉइंट से आप जान सकते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अभी देखिए, अब देखिए क्या दिया आपका, पहले हम समीकरण नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? 14 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका? 14 के बाद आपका 1 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका? उसके बाद आपका क्या दिया है? 15 दिया है। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया आपका? 15 दिया। उसके बाद क्या दिया आपका? 75 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका? 21 दिया है। क्या दिया आपका? 21 दिया है। फिर देखिए क्या दिया आपका? इक्वल टू 30 दिया है। क्या दिया? इक्वल टू 30 दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा समीकरण आपका रखा जाए, कौन सा आपका ऑप्शन रखा जाए। ए ऑप्शन अगर मान लीजिए देख रहे हैं, सबसे पहले आपका जो इसमें देखना रहता है, सबसे पहले आप भाग वाले स्थान को देखा करिए। किसको देखा करिए? भाग और गुणा वाले स्थान को देखा करिए। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में क्या दिया आपका? दिया है माइनस गुणे प्लस भाग। क्या दिया? माइनस गुणे प्लस भाग। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका भाग दिया है, अगर 75 भागे 21 करेंगे और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 15 प्लस का दिया है। क्या दिया? 15 प्लस का। ध्यान से देखिएगा, 75 जो है 21 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। 75 जो है आपका 21 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपका दशमलव में आंसर चला आएगा। आंसर किसमें दिया? आपका पूरी तरीके से संख्या में दिया है, मतलब जब 75 21 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो दशमलव में आएगा। आंसर पूरी तरीके से संख्या में, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका भाग चिन्ह जो दिया है 75 जो है 21 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। हालांकि अगर यहाँ पे गुणा दिया रहता तो 15 और 21 एक दूसरे से कुछ कटते तब आपका डिवाइड हो सकता था, लेकिन यहाँ भी आपका क्या दिया क्या दिया है? प्लस दिया, तो ये आपका पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन उसी प्रकार ट्राई करिए। बी क्या दिया है? प्लस माइनस प्लस गुणे। क्या दिया? प्लस गुणे दिया है। यहाँ भी देखिए आपको समझ जाना चाहिए, क्या दिया है? गुणे दे दिया है। 75 गुणे 21, 75 गुणे 21 करेंगे। 75 जब गुणे 21 करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 750 गुणे 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए 75 दिया, 75 गुणे 21 करेंगे, 750 और 750 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। फिर 1500 में आप लोग 75 जोड़ेंगे, 1575 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1575। और 1575 में आपका देखिए और कहीं गुणा दिया भी नहीं है, और कहीं समीकरण में गुणा दिया भी नहीं है, तो मतलब आप कितना माइनस करेंगे कि आपका 30 आ जाएगा? सभी लोग बताइए। अब आप चाहे जितना संख्या माइनस कर लें, बहुत ज्यादा आपको माइनस करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा इसमें आपका संख्या दिया नहीं है, तो मतलब बी वाला भी आपका नहीं होगा। इतना ही देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। देखेंगे जब छोटे छोटे आप लोग ट्रिक लगाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सी वाला ऑप्शन क्या दिया? देखिए दिया माइनस भाग गुणा प्लस। क्या दिया? माइनस भाग गुणा प्लस। अब देखिए अब क्या दिया? देखिए दूसरे स्थान पे आपका भाग दिया है, दूसरे स्थान पे भाग दिया है। 1/, अगर आप 15 करेंगे, और फिर देखिए क्या दिया आपका? फिर गुणा भी दिया है। क्या दिया? तीसरे स्थान पे आपको गुणा दे दिया गया है। यहाँ पे गुणा क्या दिया? गुणे आपका 75 दिया है, गुणे 75 दिया है। यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, 15 × 5 = 75, ये पूरी तरीके से कट जाएगा और यहाँ पे आ क्या जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो सकता है, इसको आप लोग ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। क्या दिया? पहले माइनस दिया है 14 माइनस 1/1 भागे 15 दिया, तो 1/15 भी लिख सकते हैं, गुणे 75। फिर देखिए क्या दिया? प्लस का 21, प्लस का 21 कर दे रहे हैं। इसको करिए, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 × 5 = 75। तो 14 माइनस का 5 प्लस का 21 कितना होगा? 21 और 14 कितना हो जाएगा? सभी लोग बताइए। 35 हो जाएगा। और 35 में आप 5 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। और इक्वल टू लाना कितना था आपका? इक्वल टू आपका 30 लाना भी था, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को सभी लोग लाइक करिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। फटाफट नोट करिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और जहां भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछिए, या कोई और क्वेश्चन पूछना है मैथ का, हिंदी का, ठीक है, जीके जीएस का, आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को या टाइप करके या लिख करके या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग भेज करके अच्छे तरीके से सॉल्व उसको करवा सकते हैं, अच्छी जानकारी ले सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है,
फटाफट ये नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद अब आपको क्या कराया जाएगा, होमवर्क का क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन कराया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, होमवर्क का क्वेश्चन करिए। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगर आपका मान लीजिए जेड एक्स, अगर आपका जेड एक्स जो है किससे रिलेटेड है, अगर जेड एक्स आपका किससे रिलेटेड है, सी ए से रिलेटेड है। अगर जेड एक्स आपका सी ए से रिलेटेड है तो आप सभी लोग को बताना है, आप सभी लोगों को बताना है ई टी आपका किससे रिलेटेड होगा, ई टी आपका किससे रिलेटेड होगा। जेड एक्स आपका सी ए से रिलेटेड है तो ई टी आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपका है। कुछ नहीं आ रहा तो आप लोग डी आंसर करके बताइए, कोई दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग डी बी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। चलिए ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका रहेगा वी एस, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा आपका जी टी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका रहेगा टीवी। सी ऑप्शन क्या रहेगा, टीवी। और डी ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मगर अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और किस तरह आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको लेके आए गए हैं। सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का PDF मिलेगा, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।